ये दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कुछ एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज को। जैसे हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो आए कि किस तरीके से परफॉर्म होते हैं। और उनके अलावा काउंट फंक्शन है, काउंट ए है और एवरेज है, तो इन फंक्शंस का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उनका सिंटैक्स क्या है एक्सेल के अंदर, तो पूरा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो मेरे पास ये कुछ डमी डेटा मौजूद है जिसको हम यूज़ करेंगे एज एग्जांपल के तौर पे, ताकि इन जो फंक्शंस को हम इजीली समझ सकें। सबसे पहले हम आते हैं हमारे एडिशन की तरफ, यानी कि सम करना, यानी कि जोड़ना या ऐड करना वैल्यूज़ को, नंबर्स को। उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 3 वैल्यूज़ हैं, जैसे E1, E2 और E3, यानी कि हमारे पास 21, 14 और 33। तो इन 3 वैल्यूज़ को फॉर एग्जांपल मैं ऐड करना चाहता हूं, तो उसके लिए हम एडिशन का कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास मौजूद है सम फार्मूला। ठीक है, बहुत ही इजी इसका सिंटैक्स है। तो हमें पता है जैसे कि एक्सेल में कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल साइन लगता है, सैम्पल। तो इक्वल के बाद हम लिखेंगे सम के बाद ब्रेसेस स्टार्ट, देन जो है इनकी हम करेंगे सिलेक्शन के 2 तरीके हैं। अगर एक सेल करें उसके बाद कामा, फिर दूसरा सेल, और उसके बाद हमारा बन जाता है तीसरा सेल। इस तरीके से जो है हम अलग अलग, यानी कि इंडिविजुअली भी सेल्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसका दूसरा तरीका ये भी है कि फॉर एग्जांपल सम, और यहाँ से अगर मैं शिफ्ट को पकड़ूँ, एक सेल की सिलेक्शन के बाद शिफ्ट पकड़ूँ, उसके बाद अपर एरो की अगर प्रेस करूँ, तो इस तरीके से एक किस्म की हम कह रहे हैं रेंज सिलेक्शन बन जाता है। जैसे कि E1:E3, यानी कि एक किस्म से हमने रेंज सेलेक्ट कर ली, और इस रेंज से जो है अब हम ब्रेसेस क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे तो ये हमें रिजल्ट शो कर देगा। तो सिलेक्शन के भी हमारे पास 2 तरीके हैं। उसके अलावा एडिशन करने के लिए हमारे पास एक दूसरा अल्टरनेटिव भी मौजूद है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से ऐसे करूँ इक्वल साइन, उसके बाद ब्रेसेस, ये नंबर है, उसके बाद अगर मैं प्लस सिंबल दे दूँ मैं कि भाई ये, और उसके बाद दूसरा ये, मैंने सेल एक रेफरेंस दे दिया, तो ये एक दूसरा हमारे पास तरीका होता है इनको ऐड करने का। जैसे कि मैंने 2 सेल्स ही उठाए, E3 और E2, तो वो हमारा ऐड हो चुका है। तो ये भी किस्म का मेथड है एडिशन परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद सब्ट्रैक्शन, जैसे कि यानी कि एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को माइनस करना, बहुत ही बेसिक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स के अंदर। तो वो परफॉर्म करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल इक्वल सैम्पल, उसके बाद मैंने कोई बड़ी वैल्यू सिलेक्ट कर ली, उसके बाद जैसे कि सैम्पल हमारे पास माइनस है सब्ट्रैक्शन का, वो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद वो वैल्यू जो उतनी वैल्यू, यानी कि उस वैल्यू से हमारी जो पहली वाली वैल्यू है उसको माइनस करना है, तो उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है, जो एक्चुअल हमारे पास आ जाती है। जैसा कि मैंने F हमारे पास 1 है, और उससे मैंने जो है ना सब्ट्रैक्ट कर दिया F3 को, तो जो जितनी वैल्यू बचती है जैसे कि 48, तो वो हमारे पास आ गई है। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का जो एक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स के अंदर, वो भी बहुत इजी प्रोसेस है। इक्वल सिंबल के बाद एक वैल्यू उठानी है, उसके बाद जो है मल्टीप्लिकेशन, जैसे इसे एस्टेरिस्क सिंबल कहते हैं, ये उठाएंगे। उसके बाद वो वैल्यू जिससे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे कि मैं कोई और उठा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 31, एंटर कर देंगे तो यानी कि G3 जो मल्टीप्लाई हुआ G1 से, तो क्या बनता है, उसका रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। तो ये भी बहुत ही बेसिक किस्म का ऑपरेशन है। उसके बाद डिवाइड करने, यानी कि डिवीजन करना, तो वो भी बहुत ईजी है। जैसे मैंने इक्वल सैम्बल ले लिया, एक वैल्यू, और उसके बाद डिवीजन का सैम्बल, फिर वो वैल्यू जिससे इसको डिवाइड करना है, तो उसे हम डिवाइड कर देंगे। तो उसके बाद जो भी रिजल्ट हमें मिलती है, जैसे कि H2 से डिवाइड किया H1 की वैल्यू को, तो हमें जवाब मिलती है डेसिमल, यानी कि पॉइंट्स में। तो जैसे कि हमारी पॉइंट्स में जवाब आ चुका है। तो ये बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसके बाद एक हमारे 5वें नंबर पे जो फंक्शन हमारे पास आता है, जैसे मैंने यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे 5वें नंबर पे जैसे हम बोलते हैं काउंट फंक्शन। अब ये कैसे इस्तेमाल होता है, इसका क्या मकसद है, आइए समझते हैं। काउंट फंक्शन दोस्तों बहुत ईजी है। इसका काम है, यानी कि हमारी एक रेंज, यानी कि हमारे सेल्स के अंदर, या जो हम रेंज देते हैं उनके अंदर वो कितने सेल हैं जिनके पास नंबर्स हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि वो कितने सेल्स हैं जिनके पास न्यूमेरिकल डेटा है, या हम सिंपल कह लें नंबर्स मौजूद है, तो उनकी तादाद, उन सेल्स की जो टोटल क्वांटिटी, वो हमें रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम करके देखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ काउंट, उसके बाद मैंने एक रेंज दे दी, जैसे मैंने 3 सेल्स सिलेक्ट कर ली, उसके बाद जैसे ही ब्रेसेस क्लोज करके मैं एंटर प्रेस करूँगा तो उसने मुझे 1 रिटर्न किया। अभी 1 क्यों रिटर्न किया, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने 3 सेल्स की सिलेक्शन दी, यानी कि उसे एक रेंज प्रोवाइड की। लेकिन इन तीनों सेल्स के अंदर सिर्फ एक ऐसा सेल है जिसके पास न्यूमेरिकल डेटा, या हम कह लें सिर्फ नंबर मौजूद है। तो इसीलिए काउंट फंक्शन ने हमें एक रिटर्न किया, यानी कि 2 हमारे टेक्स्ट आ गए, यानी कि वो हमारे नंबर्स नहीं है, और एक हमारे पास सेल ऐसा है जिसमें नंबर है। अब हम इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको भी मैं न्यूमेरिकल बना लेता हूँ, कोई नंबर दे देता हूँ जैसे 45। तो देखें काउंट की वैल्यू भी साथों साथ अपडेट हो रही है, क्योंकि अब हमारे पास इस रेंज के अंदर 2 ऐसे सेल्स हैं जिनके पास न्यूमेरिकल, या हम कह लें नंबर्स वाली डेटा
मौजूद है। सो ये है काउंट का काम, यानी कि जो हमारी रेंज है उसके अंदर न्यूमेरिकल डेटा यानी कि नंबर्स कितनी है, कितने सेल्स के पास है, तो उन सेल्स की तादाद जो है हमें रिटर्न करेगा काउंट फंक्शन। उसके अलावा हमारे पास एक दूसरा फंक्शन आता है जिसे हम बोलते हैं काउंट ए फंक्शन। अब इसका काम बहुत ही ईजी है। अब इसका काम क्या है, कह रहा है कि काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, यानी कि इसका काम ये है कि भाई जो भी हम रेंज दे रहे हैं यानी कि सेल्स की सिलेक्शन कर रहे हैं उसके अंदर एम्प्टी कितनी है, मतलब एम्प्टी नो नहीं हो, यानी कि उसके अंदर डेटा मौजूद हो। जो एम्प्टी होंगे उनको ये कंसिडर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अब हम करके देखते हैं। बेसिस मैंने स्टार्ट कर दी है, उसके बाद मैंने सिलेक्शन कर ली इन सेल्स की, इंटर करेंगे तो हमारे पास ये 3 आ रहा है, यानी कि कह रहा है कि आपकी रेंज या आपकी सिलेक्शन में जो सेल्स है वो 3 है जिसके पास डेटा मौजूद है। अब एक में मैं डिलीट कर लेता हूँ, जैसे मैंने एक सेल में डेटा डिलीट कर ली तो अब हमारे पास ये हो गया एम्प्टी, तो ये एम्प्टी को कंसीडर नहीं करेगा। तो 2 सेल्स ऐसे हैं इस रेंज में जिसके पास डेटा है, तो इसने रिटर्न क्या किया 2। इस तरीके से अगर फिर भी कोई मैं डेटा दे देता हूँ, जैसे मैं अपना नाम करीम दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास 3 हो गए, यानी कि 3 सेल और तीनों के पास ही डेटा मौजूद है, सो वो रिटर्न में हमें 3 दे देगा। उसके फॉर एग्जांपल अगर मैं ये से डिलीट कर लेता हूँ तो फिर से वो हमें 2 ही रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से ये काउंट ए का जो है ना हमारे पास एक काम बन के आता है। उसके अलावा एक लास्ट फंक्शन हमारा बचता है जो कि है एवरेज, तो उसके लिए मैं एवरेज फंक्शन को यूज़ करता हूँ। अब दोस्तों पता है एवरेज क्या होता है कि जितने हमारे पास नंबर्स हैं उनको सम करो और एडिशन के बाद नंबर्स की तादाद कितनी है उस नंबर से उस एडिशन की वैल्यू को जो है हम करेंगे वहाँ से डिवाइड, तो हमें क्या मिल जाता है हमारा एवरेज। तो इस तरीके से 3 सेल्स है, तीनों की वैल्यू को ऐड कर देगा, फिर उसको 3 से जो है वो डिवाइड कर देगा, तो एवरेज क्या बनता है, तो इसने वो हमें एवरेज रिटर्न कर दी। तो इस तरीके से ये भी एवरेज का काम बनता है। आई होप दोस्तों ये बहुत ही ईजी फंक्शन है एक्सेल के अंदर और मैंने बहुत कोशिश की आपको जो है ना सिंपल वे से समझाने की। उम्मीद कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।